और रुक मैं अपने संवाददाता मोहसिन खान का करना चाहती हूँ। मोहसिन, आपके पास अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो बचाव कार्य था वो पूरा कर लिया गया है और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो आला अधिकारी है उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले के फौरी तौर पर जांच करने के भी आदेश दे दिए हैं और वो उनके निर्देश पर लगातार काम कर रहे हैं। और जो मंडलायुक्त है विजय विश्वास पंत, वो लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पूरे हालातों का जायजा ले रहे हैं। और कुल मिलाकर इतना जरूर है कि जो संगम घाट है उसे संगम घाट को खाली कराया जा रहा है और संगम घाट से जो रास्ता जो है बड़े लेटे हुए हनुमान जी मंदिर होते हुए सेक्टर 4 से निकलता वो बड़े हनुमान जी मंदिर होते हुए बाहर निकल जाता है। अब केवल निकासी का रास्ता रखा गया है। केवल जो संगम नोज है, जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर से रास्ता आता है, वहां से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा रहा है। और फिलहाल जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है उसमें अभी दर्शन रोक दिए गए हैं। अब श्रद्धालुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर संगम घाट को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ ही साथ ये भी अपील की जा रही है कि आप जहां भी हैं, जिस जगह है, आप वहां पर अमृत स्नान कर सकते हैं और अमृत स्नान का पुण्य लाभ ले सकते हैं। अगर आप अरैल घाट में हैं तो अरैल घाट में आप स्नान कीजिए, नागवासुकी में है तो नागवासुकी में स्नान कीजिए, अखाड़े में है तो अखाड़े में स्नान कीजिए। तो कुल मिलाकर जो अमृत स्नान का जो पुण्य लाभ है वो आप पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और जब तक शुभ मुहूर्त की बात है, या ब्रह्म मुहूर्त की बात थी या अभिजीत मुहूर्त की बात थी, तो उसको लेकर जो है पहले ही तस्वीर साफ हो गई थी। ज्योतिषाचार्यों ने साफ कर दिया था कि ये जो अमृत स्नान मौनी अमावस्या का है, इसको लेकर जो मुहूर्त है वो पूरे दिन रहने वाला है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे बाद अगर स्नान करेंगे तो आपको पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। तो जो शुभ मुहूर्त है मौनी अमावस्या का वो आज पूरे दिन रहने वाला है। और अगर इसको हम जो समुद्र मंथन तुल्य योग बना है उसे अगर इसे त्रिवेणी संयोग के हिसाब से देखते हैं, जो एक विशेष संयोग बना है, एक विशिष्ट संयोग बना है, अगर उस लिहाज से देखते हैं तो ज्योतिषाचार्यों के दृष्टिकोण में ये अमृत काल का, ये अमृत स्नान का 8 फरवरी को। बिल्कुल 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 आपके पास लौटते हैं। अतुल, आपका रुख करना चाहते हैं। अतुल, जरा आप बताइए इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हो। जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि कई मार्गों को खोल दिया गया है, तो आप कई मार्गों के खोलने के बाद क्या वहां पर भीड़ कम हुई है? देखिए अर्चना, बिल्कुल भीड़ कम करने को लेकर ही मार्गों को खोला गया है। जिस तरह से हादसा हुआ है, भगदड़ मचने के बाद बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अखाड़े के लोगों से अपील किया। अब अखाड़ा किसी भी तरह से अखाड़े के साधु संत स्नान करने के लिए नहीं पहुंचेंगे। अब बसंत पंचमी पर अखाड़े का स्नान होगा और उसी के साथ साथ आम जनता जिस तरह से दूर दराज से पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रही है, साथ साथ यहाँ पर क्राउड को देखते हुए सभी मार्गों को खोला गया है। वीआईपी मार्गों को यहाँ पर खोला गया है। साथ साथ अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है ये वो भीड़ है जो आस्था की डुबकी लगाने के बाद लौटती हुई नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाए, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई है। साथ साथ अगर बात की जाए, क्या नाम है आपका? समूल दास। कहाँ से आए? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए। आस्था की डुबकी लगाई है आपने? हाँ। जिस तरह से भगदड़ मची है, अब क्या प्लानिंग है, किस तरह से निकल पा रहे हैं आप? पुलिस की तरफ से क्या बंदोबस्त किए गए? वो मैं जब भगदड़ चल रहा था उस टाइम पे वहाँ मैं नहीं था। अब कैसी व्यवस्था है, अब कैसे निकल पा रहे हैं आप? अब ठीक है। अब ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से आई हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से आई हैं। अब कैसे निकल जी जी ठीक है, आपको रोकना चाहते हैं अतुल। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचा दी। अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। फोन पर सीएम योगी आदित्यनाथ से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। शाह ने हालात की जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाह को हालात की जानकारी दी है। शाह ने तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कहा है। बड़ी जानकारी देखिए, लगातार केंद्र सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए एक एक अपडेट ले रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने हालातों की जानकारी ली और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और उनसे हालात की जानकारी ली है कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए। शाह ने तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कहा है कि वहां पर जैसी भी स्थिति वहां पर तत्काल राहत पहुंचाया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और हालात की जानकारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को
फोन पर तमाम हालातों की जानकारी दी कि किस तरह के हालात हुए, कैसे ये हालात हुए, किस तरह से हालात को नियंत्रित कर लिया गया, अभी फिलहाल मौके पर स्थिति क्या है, किस तरह से वहां पर स्नान जो है लोग कर रहे हैं। तो तमाम जानकारी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से, अब देखिए स्नान तो वहां पर चल रहा है, स्नान को नहीं रोका गया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले पहुंचे थे स्नान करने के लिए। 27 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे स्नान करने के लिए। ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जूना अखाड़े के इसमें महंत भी शामिल है, बाबा रामदेव भी इसमें शामिल है। क्योंकि देखिए अखाड़ों की ओर से स्नान को रद्द जरूर कर दिया गया है, लेकिन जो परंपराएं हैं उन तो ये आप देखिए, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ये प्रतीकात्मक स्नान किया जा रहा है। ये एक तरह से जो पूरी जो उनकी जो परंपरा है उन परंपराओं का निर्वाहन किया जा रहा है। स्नान को रद्द जरूर कर दिया गया, लेकिन परंपरा रहती है। जो साधु संत होते हैं, जो अखाड़े होते हैं, मौनी अमावस्या का स्नान बड़ा स्नान होता है, वो अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं। अब ऐसे में क्योंकि अब यहाँ पर ऐसी स्थिति हुई जिसको देखते हुए अखाड़ा परिषद की ओर से निर्णय लिया गया, जनहित को देखते हुए और जनता के हित को देखते हुए, अब ऐसे में ये प्रतीकात्मक स्नान किया जा रहा है, क्योंकि अपने इष्ट देवता की वो पूजा तो करेंगे ही करेंगे। और जो उनकी परंपरा है उन परंपराओं का निर्वाहन यहाँ पर किया जा रहा है तमाम साधु संतों के द्वारा। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी साधु संत जो हैं वो प्रतीकात्मक स्नान कर रहे हैं, जो उनकी परंपरा है, जो परंपरा, क्योंकि परंपरा का निर्वाहन तो वो करेंगे। भले वो स्नान उन्होंने रद्द कर दिया है, लेकिन जो परंपरा है अखाड़ों की, साधु संतों की, उनका यहाँ पर निर्वाहन किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि देखिए मौनी अमावस्या के स्नान को बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। इसकी अपने आप में कई मान्यताएं होती हैं, अखाड़ों की अपनी मान्यताएं होती हैं इस स्नान को लेकर। अखाड़े जो है काफी इंतजार करते हैं मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर। अब क्योंकि आज ऐसी स्थिति हो गई जिसकी वजह से वो स्नान नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए अब ये प्रतीकात्मक स्नान किया जा रहा है। और जो तमाम जो उनकी परंपराएं हैं उन परंपराओं का यहाँ पर पालन किया जा रहा है, निर्वाहन किया जा रहा है। क्योंकि देखिए परंपराएं तो चलेंगी, परंपराओं का निर्वाहन तो किया ही जाएगा। भले स्नान वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परंपराएं हैं जिसके लिए वो इंतजार करते हैं, जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में वो यहाँ पर उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम साधु संत जो है वो इसमें मौजूद हैं और यहाँ पर वो पूजा पाठ करते हुए, जो विधि विधान से जो उनकी परंपराएं हैं उन परंपराओं का वो निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता मोहसिन खान लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहसिन, हम तस्वीर देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि जो साधु संत हैं, तमाम जो साधु संत हैं वो घाट पर पहुंचकर अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। कहां पर ये, किस घाट पर हैं इस वक्त और कहां पर ये अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं और कौन कौन है इसमें शामिल? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव चल रही है, जिसमें बाबा रामदेव और स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हैं और तमाम साधु संत हैं जो गंगा घाट पर ये प्रतीकात्मक स्नान कर रहे हैं। देखिए, चूंकि अमृत स्नान है और मौनी अमावस्या का अपना एक बहुत बड़ा महात्म्य होता है, तो उस महात्म्य में अमृत स्नान को जो परंपरा है उसका निर्वहन करने के लिए जो है प्रतीकात्मक स्नान किया जा रहा है। और उस प्रतीकात्मक स्नान में जो इष्ट देवता होते हैं अखाड़े के, उनको स्नान कराया जाता है। और इष्ट देवता जो अखाड़ों के होते हैं उनमें भाले होते हैं, जो दो भाले हमेशा से जो अखाड़े जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसमें ये दो भाले होते हैं, वो सबसे आगे चलते हैं, जिसमें एक जो भाले होते हैं उसमें एक सूर्य प्रकाश और एक होते हैं भैरव प्रकाश। तो ये दो भाले होते हैं जिनको इष्ट देवता कहा जाता है। और इष्ट देवता को सबसे पहले स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के बाद अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना और अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत ही अच्छा लगा है, इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ
आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे, और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे, तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। अवधेशानंद जी को, और आपने सुना बाबा रामदेव जी को, जो ये सब कहते हुए नजर आए कि हम जैसा हमने पहले स्नान पर, अमृत स्नान पर बड़े गाजे बाजे के साथ, भले शाही तौर तरीके से हम पहुंचे थे, लेकिन हम आज अनुष्ठान के तौर पर ये कर रहे हैं। आज हम अमृत स्नान के तौर पर नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान के तौर पर हम अपनी इन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ऐसी स्थिति हो चुकी है। मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई सभी को। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं। उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है, और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है, उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज